तो दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी दुनिया में किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। हर इंसान एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहता है। वो जाना कहाँ चाहता है शायद उसका उसे भी पता नहीं है, लेकिन बस इतना पता है कि मुझे आगे बढ़ना है, पर कहाँ तक बढ़ना है कुछ नहीं पता। लोग भागते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे रिश्ते कहीं हमसे पीछे छूटते जा रहे हैं। याद करिए वो बचपन, जब हमारे पास ना मोबाइल था, ना ही कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसमें हम हमेशा लगे रहते हों। हमारे पास खेलने के इतने खिलौने भी नहीं होते थे, पर तब हम कितने खुश थे। दोस्तों के साथ, अपने रिश्तों के साथ कितने ज़्यादा संतोष में थे। पर आज हमारे पास इतने साधन हैं, और इतने साधन होने के बावजूद आज हम कितने अकेले हो चुके हैं। ज़रा सोचिए तो, आखिरी टाइम कब वो पल रहा होगा जब आप खुद के दिल से हंसे होंगे, खुश हुए होंगे, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपने खुशी से समय बिताया होगा। याद करिए। जब कभी हम परेशानी में होते हैं, अकेले बैठे होते हैं, हमारे पास कुछ फुर्सत के पल होते हैं, तो शायद हमारे पास कोई ऐसा नहीं होता जिससे हम खुशी से बात कर सकें, जिससे हम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें। हमारे आसपास देखा जाए तो बहुत रिश्तों की भीड़ है, लेकिन सच में अपना कहने वाला शायद कोई बचा ही नहीं, या हमने खुद से उन सबको अपने से अलग कर दिया। उतना समय किसी को दिया ही नहीं कि जब हमें ज़रूरत पड़े किसी की तो वो हमें अपना समय दे सके। हम इतने अकेले हो चुके हैं, सोच कर देखिए कितने अकेले। लेकिन इसी दुनिया में दो बच्चे थे, सलमान और समृद्धि। दो प्यारे बच्चे इस दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर, खुशियों से भरी उनकी ज़िंदगी, एक दूसरे के साथ खुश। उन्हें कोई तीसरे की ज़रूरत ही नहीं, उन्हें किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं, उन्हें किसी फ़ोन की ज़रूरत नहीं, उन्हें मल्टीमीडिया की ज़रूरत नहीं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। वो अपने आप एक दूसरे के साथ ही खुश। पर कहते हैं ना कि आज का समय ऐसा आ चुका है कि आजकल दोस्ती इंसानों को देखकर नहीं, बल्कि धर्म को देखकर की जाती है। शायद इन बच्चों के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये भी सोचते होंगे कि हम बच्चे थे तो शायद बहुत अच्छे थे, कहाँ बड़े हो गए इस दुनिया में। ये दुनिया बड़ों के लिए शायद लायक है ही नहीं। खैर, चलिए हम इनकी कहानी में आगे बढ़ते हैं। सलमान और समृद्धि बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे के साथ खुश। उनको कोई नहीं चाहिए, सारा दिन उछल कूद करना, पढ़ाई करना, एक दूसरे के साथ ही पढ़ना। अगर सलमान और समृद्धि के घर थे एक दूसरे के अगल बगल सटे हुए थे, हालांकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट धर्म, लेकिन फिर भी दोनों फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा प्यार था। दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे के दोस्त थे, तो ये बच्चे भी एक दूसरे के दोस्त थे, बहुत एक दूसरे से खुश रहने वाले, एक दूसरे के साथ मस्त रहने वाले। धीरे धीरे जब ये बड़े हुए तो बड़े होने पे भी इन दोनों की दोस्ती की चर्चा हर कोई करता था, क्योंकि ये सबसे अलग थे। इनको किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। मजाल नहीं था कि सलमान के रहते समृद्धि को कोई कुछ कह देता और समृद्धि के रहते सलमान को कोई कुछ कह देता। दोनों एक दूसरे पे जान छिड़कते थे और उतनी ही लड़ाई झगड़ा भी करते थे। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए, आगे बढ़े, कॉलेज में पहुँचे तो समृद्धि को किसी लड़के से प्यार हो गया। वो चहकती हुई एक दिन सलमान के पास आई और सलमान से बोली, सलमान यार, मुझे एक लड़का बहुत पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। सलमान समृद्धि का बचपन का दोस्त था और उसे जान से ज़्यादा चाहता था, एक दोस्त की तरह। उसने उसको समझाया कि समृद्धि देख, कुछ गलत वलत मत करना, वरना हमारे परिवार की बेइज्जती हो जाएगी।
और काका बहुत दुखी हो जाएंगे, तो जो भी करना सोच समझ कर करना। समृद्धि ने हंस के टाल दिया, अरे यार तुझे लगता है कि समृद्धि कुछ गलत कर सकती है? मैं कभी कुछ गलत नहीं करती। तो ये कहकर समृद्धि खिलखिलाती हुई वहाँ से चली जाती है। सलमान को थोड़ी उसकी चिंता होती है। सलमान उस पर नज़र रखना शुरू करता है कि कहीं किसी गलत जगह पे तो नहीं वो फंस रही। एक दिन समृद्धि सलमान को उस लड़के से मिलाने के लिए लेकर जाती है जिससे वो प्यार करती है और जिससे शादी करना चाहती है। सलमान जाता है उसके साथ और जब देखता है तो उसकी आंखें फटे की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ये वो लड़का होता है जो सबसे ज़्यादा कॉलेज में बदनाम होता है। हमेशा मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना और दूसरी लड़कियों पर गंदी नज़रें रखना, ये उसका काम होता है। पर देखने में लुक वाइज बहुत स्मार्ट होता है, अमीर ख़ानदान का होता है, तो शायद कहीं ना कहीं समृद्धि को उसने अट्रैक्ट किया होता है। सलमान वहाँ तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन बाद में समृद्धि को समझाता है कि देख यार, तू बहुत गलत जा रही है समृद्धि। ये लड़का तुझे कभी खुश नहीं रखेगा और शादी तो तुझसे कभी नहीं करेगा, ये तुझे बर्बाद कर देगा। समृद्धि को बुरा लग जाता है। समृद्धि उससे सलमान से लड़ाई कर लेती है। हालांकि लड़ाई इन दोनों में आम थी, लेकिन इस तरीके की लड़ाई उनमें कभी नहीं हुई, और स्पेशली किसी और को लेकर तो कभी नहीं। लेकिन ये पहली बार था। समृद्धि सलमान से बात करना बंद कर देती है क्योंकि सलमान उस पर बंदिशें लगाता है कि वो उससे ना मिले, और ये बात समृद्धि को पसंद नहीं आती। उसे बहुत झाड़ती है, उसे बहुत कुछ सुनाती है कि क्यों, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, ये मेरी ज़िंदगी है, जो मुझे समझ में आएगा मैं करूँगी। सलमान उसे बार बार होता है, दिख समृद्धि तू गलत कर रही है, तुझे ये नहीं करना चाहिए, तेरे परिवार की इज्जत पे दाग लगेगा। समृद्धि कहती है तुझे बड़ी चिंता है मेरे परिवार की, तू बस अपने परिवार की केयर कर, मेरे परिवार को मेरे पे छोड़ दे। सलमान चुप होकर रह गया। समृद्धि ने बात करनी बंद कर दी क्योंकि वो अभी अपने उस लवर के साथ बहुत खुश थी जिसका नाम था आशुतोष। उसके साथ वो बहुत खुश थी। उसे उस समय सलमान की फीलिंग्स का एहसास भी नहीं हुआ कि सलमान कितना दुखी होगा उसकी बातों से, उसकी नाराज़गी से। उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता था और सलमान इधर बहुत दुखी रहने लगा। उसने बहुत मनाने की कोशिश की समृद्धि को, पर समृद्धि नहीं मानी। आखिरकार सलमान ने समृद्धि को धमकी दी कि देखो ऐसा है, अगर तुमने अब नहीं रुकी तो मुझे मजबूर होकर तुम्हारे माता पिता से बात करनी पड़ेगी। समृद्धि को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जाकर आशुतोष से ये बात बोल देती है कि आशुतोष देख यार, ये मेरे पापा मेरे से शिकायत करने जा रहा है और शायद हम कभी ना मिल पाए। आशुतोष को गुस्सा आ जाता है। आशुतोष वैसे भी कॉलेज में दंगे फसाद कराने में, लड़ाई झगड़े कराने में माहिर होता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसे पॉलिटिक्स एजेंडे के साथ जुड़ा हुआ होता है और उनके ही अंडर में वो कॉलेज में काम कर रहा होता है। तो छात्र संघ का नेता भी होता है, तो इसलिए उसकी पहुंच भी ज़्यादा होती है। और आशुतोष को एक मौका भी मिलता है अपने उस एजेंडे को पूरा करने का जो उसे दिया गया होता है। तो एक दिन सलमान को बहुत मारता है कि दूर रहो, हमारे उससे रिश्ते से दूर रहो। तो सलमान उसका विरोध करता है कि नहीं, अब मुझे ये परिवार को बताना ज़रूरी हो गया और मैं बताऊंगा। तो वो उससे पहले कुछ करता या जाकर उसके माता पिता से बात करता। आशुतोष ने ये बात जाकर बोल दी उसके पेरेंट्स को कि खुद पहुंच गया समृद्धि के घर और बोलने लगा कि देखिए अंकल, मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ कि ये सलमान आपकी बेटी पर गलत नज़र रखता है और इसे आपकी बेटी से बहुत बड़ा खतरा है। ये इसको हिंदू बनाना, अपनी हिंदू लड़की शादी करके इसे मुसलमान बनाना चाहता है। हालांकि उस समय या इस समय की बात ही ले लीजिए, इतना ज़्यादा प्रचार फैला हुआ था हिंदू मुस्लिम को लेकर, इतना ज़्यादा था उस समय कि सलमान कहीं ना कहीं, भले ही वो सलमान को प्यार करते थे, लेकिन एक वो जो भावना थी जो उस समय फैली हुई थी, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर थी। तो उनके अंदर एक डर आ गया। उन्होंने समृद्धि पर पाबंदिशें लगा दी और उनके घर से थोड़ा सा मनमुटाव होने लग गया। उन्होंने जाना बंद कर दिया, वहाँ मेलजोल बंद कर दिया। तो कहीं सलमान के पिता को भी थोड़ा सा वो लगा कि क्यों, मतलब ऐसा हो रहा है, लेकिन उनको समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ।
क्योंकि आशुतोष की ये चाल थी, उसने इस तरीके से सारी चीज़ें समृद्धि के पिता के अंदर भर दी थी और ख़ुद इतना उनका हितैषी बन गया था कि सलमान का उस घर आना बंद हो गया और आशुतोष का उस घर जाना शुरू हो गया। सलमान कुछ नहीं कर पाया। आखिर में सलमान ने उसके पिता को समृद्धि के पिता को समझाने की कोशिश की। वो पहुंचा, किसी तरीके से हिम्मत करके पहुंचा, उसने बताया, लेकिन समृद्धि के जो पिता थे उन पर तो जैसे धर्म का एक पर्दा पड़ चुका था। उन्हें से किसी बात पर यकीन नहीं आया, लेकिन थोड़ा बहुत अवेयर वो हुए, क्योंकि सलमान को बचपन से जानते थे। कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि सलमान कभी झूठ नहीं बोलता और गलत नहीं कहता है और समृद्धि को बहुत मानता है, तो उसके लिए कुछ गलत नहीं सोचेगा। इसलिए कहीं ना कहीं बात तो थी ही उनके अंदर। तो उन्होंने आशुतोष का आना घर पे बंद करवा दिया समृद्धि को बोल के। आशुतोष ने इस बात का बदला लेने के लिए हिंदू मुस्लिम का ऐसा जाल फेंका और कुछ लड़कों के साथ मिलकर सलमान की बहन के साथ बलात्कार किया। ये बोलकर, ये प्रचार फैलाकर कि वो लोग हिंदू लड़की को मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, समृद्धि को मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको रोकना बहुत ज़रूरी है और ऐसा ये लोग कभी नहीं कर सकते। उन्होंने उसकी बहन के साथ बलात्कार किया, रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी बातें नहीं सुनी। सलमान पे तो जैसे दुखों का कहर टूट पड़ा। इस बात से आहत था वो, पर उसका बड़ा भाई, उसके अंदर तो जैसे कि खून उतर आया। वो तुरंत आशुतोष के घर गया और वहाँ उसकी बहन के साथ बलात्कार किया। धीरे धीरे कहानी किसी की रही हो, बात किसी की रही हो, लेकिन पिसी सिर्फ बेटियां, चाहे वो हिंदू की थी चाहे वो मुसलमान की थी। झेला उन बेटियों ने, दर्द सहा उन बेटियों ने जिनकी कोई कहीं गलती नहीं थी। सज़ा मिली उनको। धीरे धीरे ये रूप ने दंगे का रूप ले लिया और इस इलाके में भयंकर दंगे होने शुरू। इस कदर दंगे बढ़ गए कि न जाने कितनी माँ बहनों की इज्जत लूटी गई, न जाने कितने भाई पिता मारे गए। दोस्तों, फ़र्क इससे नहीं पड़ता है कि वो इंसान हिंदू है कि मुस्लिम, सिख है कि ईसाई। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि वो किसका बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का पिता है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की बहन है, किसी की माँ है। दर्द एक मुसलमान भाई को होगा, दर्द एक हिंदू भाई को भी होगा। तकलीफ़ एक हिंदू बहन को भी होगी और तकलीफ़ एक मुसलमान बहन को भी होगी, अगर उसके भाई को आज भी आई तो आखिर ये दंगे क्यों? क्या राम राज में हिंदू मुस्लिम थे? क्या ये धर्म बटे थे? नहीं थे। क्या कृष्ण के समय में ये धर्म थे, ये बटे थे? नहीं थे। कहीं नहीं आता है कोई हिंदू था उसमें, कोई मुसलमान था उसमें। तो दोस्तों, जब ये धर्म बनाए हमने, लोगों को धर्मों में बांटा हमने, भगवान को अलग अलग धर्मों में बांटा हमने, तो आखिर इज्जत हम क्यों उतार रहे हैं एक दूसरे की? क्यों? और पर्दा पहुंचा रहे हैं कुछ ऐसे लोगों का जिनको बस सिर्फ आपकी भावनाओं के साथ ही खेलना है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि हिंदू की बहनें लुट रही हैं मुसलमान की, हिंदू के भाई मर रहे या मुसलमान के। उन्हें फ़र्क बस इस बात से पड़ता है कि उनका एजेंडा पूरा होना चाहिए। ये समझ होनी चाहिए हमें, और अगर इस समझ को हमने नहीं समझाना तो हम कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। आज ना तो सलमान खुश, ना समृद्धि, और ऐसे न जाने कितने सलमान और समृद्धि होंगे।
जो एक दूसरे से अलग हो चुके होंगे, जिनके परिवार तबाह हो चुके होंगे। सोचने की बात है दोस्तों, सोचना चाहिए। तो हम अगली फिर से एक ऐसी ही कहानी के साथ मिलेंगे, कुछ अलग, कुछ नया। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।